Hello friends, you know we are doing trigonometry in last few videos. Today we are doing some questions about it. आप सभी को पता है कि जो आप 10th की NCERT बुक में ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 8.1 से हम कुछ क्वेश्चन ट्राई आउट करने वाले हैं. लेट्स सी. जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि साइन ए इक्वल है जैसे 3/4, तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं. तो इसका क्या प्रोसेस होगा? तो हमने लास्ट वीडियोस में ऐसा एक क्वेश्चन ट्राई आउट किया भी था. तो क्या होता है कि जब साइन ए हम लेते हैं तो हमने बताया था एक वन लाइनर हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो साइन थीटा है यानी साइन ऑफ एंगल है वो किस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम फाइंड करेंगे. जैसे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो अगर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है? 3 है. इन आवर राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर कितना दे दिया? 3 दे दिया. एंड हाइपोटेन्यूज कितनी दे दी? 4 दे दी. तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? बेस निकालना पड़ेगा. और इन तीनों की हेल्प से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता चल गया परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज पता है वो यहाँ पर पुट कर देंगे. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है. 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो 8 प्लस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? जब 9 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बेस स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि कितना बन गया? 16 माइनस 9 कितना बन गया? ये 16 माइनस 9 डेट इज बिकम 7, यानी कि बेस आ गया हमारा √7. बेस √7 आ गया है तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. जैसे अगर हमें कोस निकालना है तो कोस ऑफ एंगल ए क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. बेस कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो बेस हमने निकाल लिया है √7, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज कितनी है? 4. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? √7/4. ओके. इसी तरह से अगर हमें कोसेकेंट या टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट ए क्या होगा? ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है. तो ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस हमने निकाला है √7, तो 3/√7. ठीक है. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि कोसिकेंट ए यानी 1/sin ए. साइन ए हमें पता है 3/4, तो इट इज बिकम 4/3, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. सिकेंट ए इट इज 1/cos ए, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए. कोस ए कितना है? 4/√7 हो जाएगा सिकेंट ए. इसी तरह से कोट ए क्या होता है? 1/टेंजेंट ए,
और टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल कर दो √7/3। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं। ये बहुत आसान है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। उसके बाद जो आते हैं ना तो वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो सबसे जो है बेसिक मेथड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला, डेट इज 15 कोट A। 15 कोट A इक्वल है 8 की। तो हमें सीकेंट A और कोस A को फाइंड करना है। तो आप देखिए कोट A की वैल्यू निकालेंगे हम, 15 इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि कोट A की क्या वैल्यू होगी, कोट A बिकम 8/15। कोट A क्या हो जाएगा, 8/15। अब आप फाइंड करो कि कोट A की क्या रेशियो थी। कोट A की क्या रेशियो थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ टेंजेंट आता था, उसका अपोजिट कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, यानी हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस पता चल गया है 8 में और परपेंडिकुलर पता चल गया है 15 में। Then we have to find hypotenuse so that we can solve secant A and cos A। तो क्या होगा, देखिए we use Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या कहती है, Pythagoras theorem कहती है hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। वैल्यू पुट कर दो बेस और परपेंडिकुलर की। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 289। एंड 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 स्क्वायर रूट निकालेंगे हम किसका होता है, जिससे कि हमें हाइपोटेन्यूज पता चल जाए। तो आई थिंक ये 23 का स्क्वायर होगा, ये होगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है ये, तो 17 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 17 आ गया है हमारे पास और बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हम सीकेंट ए और कोस ए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि सीकेंट ए की क्या वैल्यू होगी, अब सीकेंट ए होता है कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस उल्टा लगाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। तो अब क्या वैल्यू आएगी, हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड बेस कितना है 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 17/8। सिमिलर वे सीकेंट ए क्या होगा, सीकेंट ए तो निकाल दिया, सॉरी कोस ए क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, यानी कि 8/7, क्योंकि सीकेंट ए क्या होता है 1/cos ए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल